important features of the economy of महाराष्ट्र। नाउ सबसे पहले तो तुम्हारे सामने महाराष्ट्र का मैप है। मैं तुमको बहुत सारे डिटेल्स बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र का जन्म कब हुआ। महाराष्ट्र 1 मई 1960 को जन्म हुआ, इसलिए 1 मई को मे डे या तो महाराष्ट्र डे बोलते हैं। ये जो मैप दिख रहा है तुमको, जब ये शुरू हुआ था तभी महाराष्ट्र में 26 डिस्ट्रिक्ट थे। जब शुरू हुआ था 1 मई को। अभी महाराष्ट्र में फिलहाल 36 डिस्ट्रिक्ट्स मौजूद है। ठीक है, महाराष्ट्र में 36 डिस्ट्रिक्ट्स मौजूद है और ये 36 डिस्ट्रिक्ट्स को चलाने के लिए महाराष्ट्र ने इसको 6 डिवीजन में बांटा है। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है ना, महाराष्ट्र ने 6 डिवीजन में इसको बांटा है, जिससे मैनेजमेंट आसानी है। नासिक एक उसमें से रीजन है। ठीक है, नाउ ये जो मैप है, ये देखो, ये 36 डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के, जिसमें ये 6 डिवीजन है: अमरावती, औरंगाबाद, कोंकण, नागपुर, नासिक और पुणे। ठीक है, तो इफ यू चेक आउट महाराष्ट्र का जो पॉपुलेशन है, ठीक है, महाराष्ट्र का जो पॉपुलेशन है, मैं 2011 की बात कर रहा हूं। करीबन 11.2 करोड़ ले लो। तो महाराष्ट्र और यूपी का पॉपुलेशन जोड़ दो तो अमेरिका का पॉपुलेशन हो जाता है। महाराष्ट्र में जो गांव है, ये जो 36 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इफ यू चेक आउट 43,722 महाराष्ट्र में विलेजेस है। ठीक है, और जो महाराष्ट्र का एरिया है, ये 307,713 किलोमीटर्स पर आधारित है। सो विच इज इक्वल टू 1,18,809 माइल्स। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र का शॉर्ट में हम डिटेल डिस्कस कर रहे हैं, और भी डिटेल्स में हम आते हैं। नाउ इफ यू चेक आउट महाराष्ट्र के नॉर्थ महाराष्ट्र, नासिक नॉर्थ महाराष्ट्र में आता है, या खानदेशी बोलते ना, धुलिया जलगावे खानदेशी जोन माना जाएगा। ये नॉर्थ महाराष्ट्र में ऊपर अपने क्या है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है। तो तुम बोलोगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है। तो फर्स्ट कौन सा हुआ, राजस्थान। वेरी गुड, इट इज अप्रोक्सीमेटली पूरे इंडिया का ज्योग्राफिकल मैप पकड़ लो, 10.8% के आसपास राजस्थान है। अपन नंबर 3 में आते हैं। अच्छा, और भी हम डिटेल्स देने वाले हैं अभी। नाउ इफ यू गो टूवर्ड्स ईस्टर्न साइड, यहाँ पे पूरे ईस्टर्न साइड छत्तीसगढ़ दिख रहा है, और यहाँ पे तेलंगाना, जो तेलंगाना तुमको दिख रहा है, ये 29th स्टेट है महाराष्ट्र का। आंध्र प्रदेश से ये अलग हुआ। ठीक है, और ये जो तेलंगाना है, ये 2014 में बना, विच वॉज द 29th स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, ये 2 जून को तेलंगाना बना। सो नाउ इंडिया हैज 29 स्टेट्स। ठीक है, इफ यू सी टुवर्ड्स इधर साउथर्न साइड कर्नाटका, और अपना जो मैप का सबसे निचला हिस्सा है गोवा, और ये जो वेस्टर्न पट्टा है अपना, जिसको कोकन बोलेंगे महाराष्ट्र का, ठीक है ना, वो अरेबियन सी, समुद्र जो है अरेबियन सी तुमको मिलेगा इधर। आ रहा है सबको समझ में? तो आई होप यू अंडरस्टैंड, महाराष्ट्र में मेन 2 नदियां हैं। कौन से? गोदावरी और कृष्णा, ये 2 मेन नदियां हैं। और जो मौर्य डिनेस्टी है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना, अशोका, ये सब महाराष्ट्र के माने जाते हैं। तो पॉपुलेशन में
सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है। फर्स्ट कौन है? यूपी, 20-22 करोड़ लोग यूपी में रहते हैं। एरिया वाइज थर्ड लार्जेस्ट स्टेट। जो लोग रहते हैं महाराष्ट्र में उसका 45.2% कहाँ रहते हैं? शहर में। बाकी लोग कहाँ रहते हैं? गांव में। और अगेन मेल टू फीमेल रेशियो 9:29 है। लिटरेसी रेट 82.3% है। और जो इकोनॉमिक सर्वे है, जो जीडीपी है अपना देश का, नेशनल इनकम में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है? महाराष्ट्र ही करता है। अपना जो महाराष्ट्र स्टेट है उसमें एबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। नैसर्गिक रिसोर्सेज बहुत सारा मिलता है। और नेचुरल रिसोर्स ही नहीं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स में भी शुगर केन, ग्रेप्स, बनानास, ये सब महाराष्ट्र और हापुस आम कोकण में आता है। नागपुर में ऑरेंजेस आता है। ये सब काफी, स्ट्रॉबेरीज महाबलेश्वर में आता है। ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर। अभी इफ यू चेक आउट, महाराष्ट्र के लोग जैसे चांदी का काम जो होता है, वैसे सोना का हाथ का काम में कलकत्ता के लोग माने जाते हैं, बट बहुत सारे लोग वहां से इधर आ गए। महाराष्ट्र मतलब प्राइमरली मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन। तो खाना बनाने का जो अपना मिसल पाव और तेज जो खाना है, जो पोशाक है, महाराष्ट्र के लोग जैसे धोती टोपी ले लो, लेडीज लोग नौवारी साड़ी ले लो, तो ये अपना महाराष्ट्र का पोशाक है। स्किल्ड मैन पावर तो है ही, स्किल्ड और हाईली एजुकेटेड मैन पावर। सी क्या था, बैंगलोर और हैदराबाद आईटी सेक्टर के लिए फेमस था। ठीक है। अभी पुणे में भी आ गया सॉफ्टवेयर पार्क। इलेक्ट्रॉनिक में तमिलनाडु फेमस, और मुंबई में भी सिप्स करके एक जगह है, सांता क्रूज इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग जोन, वहां से एक्सपोर्ट होता है। इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट जेएनपीटी सुना है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जो कि मुंबई में आता है। ठीक है ना। ये तुम देखोगे ना थाना साइड, इधर जेएनपीटी पोर्ट ट्रस्ट इधर आएगा, जिसको नवा शिवाय भी बोलते हैं। पूरे इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है। तो आगे बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सीधी बात है, सबसे ज्यादा टेक्निकली एडवांस स्टेट महाराष्ट्र ही तो माना जाएगा, क्योंकि सब नवे कंपनीज, फैक्ट्रीज, तुम महिंद्रा ले लो, नासिक में है, इगतपुरी में है, पूना में है। बजाज पूना में है। तुम्हारा बॉश कंपनी नासिक में है। औरंगाबाद वाड़ूज में भी बहुत सारे कंपनीज है। मर्सिडीज बेंज पूना में है। बहुत सारे अच्छे अच्छे, और जहां तक मेरा नॉलेज है वॉक्सवैगन शायद औरंगाबाद में, या स्कोडा। ठीक है ना, औरंगाबाद में भी कार की कंपनीज है। और डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो महाराष्ट्र में जो रोड, रेलवे, डैम्स, ब्रिजेस, उसका डिटेल में अभी तुमको देता हूं। वो डिटेल ये रहा। देखो, कैपिटल महाराष्ट्र का कौन सा है? मुंबई। एरिया 3,07,713 किलोमीटर, विच इज इक्वल टू 1,18,809, 1,18,809 मील। पॉपुलेशन करीबन 11.25 करोड़, 11,23,00,000। ये 2011, अभी करीबन 13-13.5 करोड़ हुआ रहेगा। मेल उसमें से 5,83,00,000 से, फीमेल 5,40,00,000 है। पर 1000 में कितने लोग हैं? 925। लिटरेसी कितना है? 82.91% है। मेल जिसमें ज्यादा है, फीमेल कम है। गांव में 54.77% रहते हैं। बाकी लोग शहर में रहते हैं, विच इज 45.23। डेंसिटी मतलब पर किलोमीटर महाराष्ट्र में कितने लोग हैं? 365। लेकिन मुंबई का डेंसिटी इज कितना? 30,000 लोग मुंबई में रहते हैं। और वर्ल्ड का एक एरिया है जिसमें सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला एरिया माना जाता है, दैट इज धारावी स्लम। वहां पे पर किलोमीटर तुमको 5 लाख लोग मिलेंगे। और सबसे डेंस एरिया इंडिया का मुंबई है, 30,000 लोग पर किलोमीटर। सालाना 1.3, 1.4, 10 साल में काउंट करता है। कितना ग्रोथ हुआ? 15.99, मतलब 16% से ग्रो हुआ। अभी कम होगा क्योंकि मैरिजेस मेल भी लेट कर रहे हैं, फीमेल भी लेट कर रहे हैं, तो ये लगातार गिरेगा परसेंटेज। प्रिंसिपल लैंग्वेजेस क्या है? मराठी। रेवेन्यू डिवीजन कितने हैं? 6। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 35 नहीं, 36 है। और जब फर्स्ट में 1960 को फॉर्म हुआ, तभी कितने थे? 26 थे। अभी 36 हो गए। क्लाइमेटिक क्या है महाराष्ट्र का? समर मार्च अप्रैल में, और समटाइम जून तक चला जाता है। रेनी सीजन जून में शुरू होता है, लेकिन सबसे रेनी जुलाई माना जाता है। अगस्त में भी सब्सटेंशियल रेन गिरता है, लेकिन अभी सितंबर अक्टूबर तक बारिश गिर रहा है। विंटर काफी कूल रहता है। टेम्परेचर बिटवीन 12 to 34 डिग्री तुमको मिलेगा।
गर्मी भी, नागपुर में सबसे ज्यादा गर्मी विदर्भ है ना, वो पट्टा है, उधर बहुत गर्मी रहता है। रेनफॉल ठाणे रायगढ़ रत्नागिरी, क्योंकि कोकन बेल्ट है, समुद्र किनारा है, तो वहां पे जोरदार बारिश गिरता है 50 सेंटीमीटर्स। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊंगा डिटेल में। अभी मैं तुमको बताऊंगा, महाराष्ट्र को 6 भाग में बांटा है, जिसमें जो अमरावती पट्टा है, देखो इसको वराहत भी बोलते हैं। 6 इसके एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन है, अमरावती और नागपुर यहाँ पे तुमको मिलेगा। यहाँ पे टॉप में इनके ऊपर मध्य प्रदेश आता है, ठीक है ना। सो 1956 को इंडियन स्टेट्स फेयर 1956 में लिंग्विस्टिक ग्राउंड में शुरू हुआ। अमरावती और नागपुर बॉम्बे स्टेट में शामिल हो गए, उस समय की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे अमरावती सिटी लार्जेस्ट है। तुम औरंगाबाद साइड जाओगे, यहाँ पे मराठवाड़ा बोलते हैं, सुना है मराठवाड़ा, ये औरंगाबाद साइड का पट्टा है। ये 5 महाराष्ट्र रीजन में से एक है, इसमें औरंगाबाद आएगा, ठीक है। अच्छा, औरंगाबाद क्यों नाम आया? क्योंकि औरंगजेब ने कुछ समय यहाँ पे रूल किया था। अजंता एलोरा केव्स यहाँ पे काफी फेमस है। और औरंगाबाद में इफ यू चेकआउट, यहाँ पे ज्योतिर्लिंग है ना, गृहेशनेश्वर, सुना है, वो भी है। शक्तिपीठ ये सब है वहां पे। एलोरा केव्स, ठीक है, नागनाथ, ये सब काफी फेमस है। अम्बे जोगाई, तुळजापुर, तुळजा भवानी माता मानते हैं ना, अजंता एलोरा केव्स। सो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल पट्टा है औरंगाबाद का, उसको वाड़ूज बोलते हैं। कोंकण पट्टा लेफ्ट हैंड साइड वाला है, पूरा समुद्र किनारा, तुमको विश्वास नहीं होगा, थाने से मैंगलोर तक जाता है। सारे के सारे डिविजन लगभग इसमें आ जाते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड साइड तुम देखोगे ना, सब पानी अरेबियन सी है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में अरेबियन सी। नागपुर का जो पट्टा है, 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन है, सब मतलब 51,000 ऑरेंजेस के लिए फेमस है। और पूरे इसका दिस वाज नोन एज बेरर, अमरावती प्रीवियसली दिस वाज नोन एज बेरर एंड कपोस। इसकी ईस्टर्न साइड में छत्तीसगढ़, पूरा डिटेल्स इसके बारे में दिया है, पर इसको फेमसली विदर्भा बोलते हैं। फिर अपना नासिक डिवीजन नॉर्थ में आएगा। खानदेशी सुना है ना, खानदेशी, जो धुलिया, यहाँ पे धुलिया और जलगांव एरिया है, खानदेशी बोलते हैं। इसकी खासियत है, यहाँ पे एक ताप्ती रिवर भी है। यहाँ पे ताप्ती रिवर, नॉर्मली सारे के सारे नदियां समुद्र में जाते हैं, बट यहाँ के बारे में बोला है कि इसके 13 ट्रिब्यूटरीज है, और ईस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र से वेस्टर्न पार्ट में जाते हैं, बट ये समुद्र में नहीं मिलती है। और डैम्स यहाँ पे बोला है, गिरहन हथनुर और गिरहना डैम। अभी तुम, ये जो महाराष्ट्र है, इंडिया में कितने डैम्स हैं? करीबन 5,500। सबसे ज्यादा डैम्स कहाँ है? महाराष्ट्र में 1,500 डैम्स। तुम बोलोगे बहुत है, बट चाइना में 90,000 डैम्स, 98,000। और ये जो महाराष्ट्र है, इसका 25% इलाका सूखाग्रस्त बोलते हैं ना, वो एक दुख है कि वो सूखाग्रस्त माना जाता है। फिर हम आखिर का जो डिवीजन है, पूना डिवीजन, उसके बारे में बोल देते हैं। ये पश्चिम महाराष्ट्र और देश सुना होगा, देश मतलब पूना साइड के जो लोग हैं वहां पे, जिनको तीखा खाना बहुत पसंद है, कोल्हापुरी, पूना, ये सब पट्टा है। सो पंडरपुर, संगोला, मंगलवेढ़ा, मालशिरा, मधा, ये सब पूना साइड में आएगा। कराड़, पाटन, कड़ेगांव, मतलब यहाँ पे हिल स्टेशन भी तुमको मिल जाएगा। पूना के नजदीक कौन सा है? खंडाला, लोनावड़ा, महाबलेश्वर। बॉम्बे के नजदीक माथेरान है, ठीक है ना। सो ये जो डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में मैंने तुमको बताया, तो हमने इतना सारा देखा महाराष्ट्र के बारे में। तो हिस्ट्री क्या है महाराष्ट्र का? जो वेस्टर्न साइड में क्या है? अरेबियन सी, इसलिए कोकण पट्टा पूरा समुद्र का पट्टा है। इंडिया के बेस्ट बीचेस तुमको वहां पे मिलेंगे, वन ऑफ द बेस्ट। तुम कोकण, मालवण, गोवा साइड चले जाओ, बेस्ट ऑफ बीचेस। फिर वेस्ट में गुजरात एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा नगर टू द नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट है ना। मध्य प्रदेश टू द नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, छत्तीसगढ़ टू द ईस्ट, कर्नाटका टू द साउथ, आंध्र प्रदेश टू द साउथ ईस्ट एंड गोवा टू द साउथ वेस्ट। ये तुमको जो मैप है यहाँ पे, ये ऑलरेडी सब बताया गया है। ये देखो, तुम यहाँ पे मैप देखोगे महाराष्ट्र का, तो तुमको सब मिल जाएगा।
मध्य प्रदेश यहाँ पे आ गया, नॉर्थ वेस्ट गुजरात, नॉर्थ ईस्ट मध्य प्रदेश, वेस्टर्न साइड तुम्हारा अरेबियन सी, यहाँ पे कर्नाटका, महाराष्ट्र का मैप का सबसे निचला टॉप में गोवा, साउथ महाराष्ट्र में आएगा, यहाँ पे तेलंगाना, ठीक है ना, यहाँ पे छत्तीसगढ़, एकदम ईस्टर्न साइड चले जाओगे तो जो हिस्ट्री है इसको बोलते हैं कि 12-13 लाख साल पहले स्टोन एज पीरियड में भी महाराष्ट्र था। कई सारे विचारधारा है, रूल ऑफ द मौर्य, चंद्रगुप्ता मौर्य बोलते ना, बीसीई 6th century बीसी में राज था, ठीक है ना। अशोक हैव बीन फाउंड, रिमेन्स ऑफ द अशोका जो चक्र है वो अपने महाराष्ट्र में राज किया था। सतवाहनास को भी बोलते हैं। पोर्ट्स इन महाराष्ट्र प्ले अ मेजर रोल, सबसे बड़ा पोर्ट इंडिया का जेएनपीटी पोर्ट है। तो ऐसे फिर बाद में कई सारे राजा आए, फिर राष्ट्रकूटास है, चालुक्यास है, यादव्स थे। सो रूलर महाराष्ट्र में आ गए। तुगलक इज कैपिटल दौलताबाद जो देवगिरी है। सो तुगलक जैसे कम होते गए धीरे धीरे सबसे इंपॉर्टेंट दौर आया शिवाजी महाराज। देखा जाए तो पूरा क्रेडिट महाराष्ट्र का किसको जाना चाहिए? शिवाजी महाराज को ही जाना चाहिए। और फिर ब्रिटिशर्स ने जब टेक ओवर किया तो जो मराठी लोग हैं, अपने आजादी में मराठास का बहुत बड़ा योगदान है। कितने सारे लोगों ने अपनी जान दे दी। और फिर जो बोलते ना, मराठा किंगडम 18वीं-19वीं सेंचुरी में एस्टेब्लिश हुआ, लेकिन 1819 में ब्रिटिश ने टेक ओवर किया। फिर भी अपने जो महाराष्ट्र के एक से एक लोकमान्य तिलक को कौन भूल सकता है। और आखिर में जब देश आजाद हुआ तो महाराष्ट्र सेटअप नहीं हुआ। फर्स्ट में 1960 को पब्लिक डिमांड पे इसको क्रिएट किया गया। तो तब से वो पूरे इंडिया को देखा जाए तो हर एरिया में लीड कर रहा है महाराष्ट्र। और फिर आखिर में महाराष्ट्र इज द मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन क्रिएटिविटी, बॉलीवुड सबसे ज्यादा मूवीज कहाँ के आते हैं वर्ल्ड में? सबसे ज्यादा प्रोड्यूसिंग मूवीज कौन करता है? बॉलीवुड। करीबन 800-900 मूवीज बॉलीवुड साल में प्रोड्यूस करता है, जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। स्किल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म, अगेन महाराष्ट्र में पहाड़ है। तुम कौन सा किला कौन से फेमस है? रायगढ़। समुद्र, सिंधुदुर्ग साइड, मालवन साइड गया। मैं मालवन गया था। मालवन में मैंने जो फोर्ट देखा था शिवाजी महाराज का बनाया हुआ, समुद्र के बीचों बीच है। और क्या दिमाग लगाया था इन्होंने, चारों ओर समुद्र का पानी खारा रहता है। वो जो मालवन का जो फोर्ट था ना, उधर पानी मीठा था। और तुम घूमते रह जाओगे, तुमको फोर्ट का एंट्री पॉइंट मिलेगा ही नहीं। वो सिर्फ एक जगह से एंटर हो सकता था। अच्छा, फोर्ट के अंदर गए ना, तो मैं तुमको ड्राइंग के साथ बताता हूँ तो तुमको समझ में आएगा। मालवन का जो शिवाजी का फोर्ट है ना, शायद ड्राइंग जितना मिल, मालवन फोर्ट शिवाजी महाराज, हाँ शिवाजी फोर्ट, उधर वो अकेला जगह है। ये देखो, ये इसका मैं इमेजेस में जाऊंगा तो शायद समझ में आएगा। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, मैं आश्चर्यचकित हो गया था फोर्ट देखकर। ये देखो, ये दिख रहा है, इसका एंट्रेंस, ये समुद्र है, सब जगह से समुद्र है। तुमको समझ में नहीं आएगा एंट्री कहाँ से, छोटा सा जगह सा एंट्री था द्वार। वो घूमते रह जाएंगे और घूमते समय तो समुद्र है। और फोर्ट ऐसे जगह पे बनाया था कि पत्थर है, शिप भी नजदीक नहीं आ सकते एक जगह, सिर्फ एक छोटा सा एरिया जहां पे शिप आ सकता था। ये देखो फोर्ट दिख रहा है ना समुद्र के अंदर। और ये जो किला है, ये देखो, तुम वॉक कर सकते हैं अंदर। और वर्ल्ड में देखो, ये छोटा सा एंट्री है ना, यहाँ से एंट्री है अंदर के साइड, मतलब बाहर से तो दिख ही नहीं सकता। और ये रहा, ये एंट्री बोर्ड दिख रहा है, छोटा सा दरवाजा। बाकी कहीं से भी वो एंट्री नहीं कर सकता। और हाइट देखो इसकी, कोई चढ़ ही नहीं सकता। और ये एक ही ऐसी जगह है जहां पे शिवाजी महाराज का अकेला मंदिर है इधर अंदर। और इतने सालों से जो लोग रह रहे हैं वो अभी भी उधर ही रहते हैं अंदर। तुमको समुद्र से ट्रेवल करना होगा जाने के लिए, तुम ऐसे ट्रेवल नहीं कर पाओगे। देखो सब जगह समुद्र है, तुमको पहले तो एंट्रेंस समझ में नहीं आएगा। फिर ऑफ कोर्स अभी स्कूबा डाइविंग ये सब होता है। तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि जो फोर्ट बनाया वो बहुत बढ़िया था। तो ये
महाराष्ट्र के बारे में शॉर्ट में था, बहुत सारा बोलने के लिए है, बट तुम्हारे सिलेबस के लिए इतना काफी है।